गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में आज आप देखेंगे रसायन विज्ञान की प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बताया जा चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग चेक करके जो है डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस तरीके से आपको फिजिक्स का, बायोलॉजी का, इन सभी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है और कराया जा भी रहा है। ऐसी स्थिति में आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी वीडियो देखिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी से सोशल साइटों से आप लोग जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, प्रथम क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में आप लोग पूरे मना स्थिति के साथ पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा और कम से कम 5 सेकंड का समय लेते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आप लोग दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान प्रैक्टिस सेट 2 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डी फार्मा के छात्र के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये वीडियो है। और जितने भी रसायन विज्ञान से संबंधित अर्थात साइंस जिसमें भी जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक के, जिनका रसायन विज्ञान प्रैक्टिस में है अर्थात रसायन विज्ञान सब्जेक्ट में है, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है हीरा खनिजीय रूप से है। तो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, जितना लोग देख रहे हैं वो उनसे मेरा निवेदन है आप लोग वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जाए। और देखने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में विचार अवश्य दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है इसमें, रसायन विज्ञान प्रैक्टिस सेट 2 का हीरा खनिजीय रूप से है अर्थात हीरा खनिज रूप से क्या है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा निकिल, चौथा है जस्ता। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया गया है। 5 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताना है हीरा खनिजीय रूप से क्या है। तो हीरा खनिजीय रूप से क्या है, समय पूरा हो चुका है। तो क्या है, कार्बन है। हीरा खनिजीय रूप से क्या है, कार्बन है। इसमें से कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं पॉलिटेक्निक में, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को इसमें रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन है कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। तीसरा है मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। चौथा है सिल्वर और पोटेशियम के क्लोराइड। 5 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जा चुका है। प्रत्येक प्रश्न में ऐसा निर्धारित किया गया है, आप लोगों को बताना है पानी के अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो आप लोगों को बताना है पानी के अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। समय पूरा हो चुका है। जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 जीवाश्म, दूसरा पौधे, तीसरा चट्टानें, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। क्या प्रयुक्त होती है, तो पहला इसमें जीवाश्म, दूसरा पौधे, तीसरा चट्टानें, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। पहला ऑप्शन जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, खानों में अधिकतर विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होते हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन, दूसरा है मीथेन के साथ वायु, तीसरा है ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन, चौथा है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका इसमें होगा 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ, आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं, जिनका नहीं सही है वो भी बधाई के पात्र हैं। आप प्रयास कर रहे हो, जो प्रयास करता है वही पास होता है। तो ध्यान दीजिएगा, खानों में अधिकतर विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिलने से होते हैं। तो ज़्यादातर CH4 मीथेन। मीथेन धान के खेतों में, गोबर गैस प्लांटों में भी, अर्थात गोबर गैस के जो प्लांट जहाँ पर गोबर का जो गैस बनता है वो में उसमें कौन सी गैस होती है, मीथेन, CH4।
और धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, अक्सर प्रश्न पूछा गया है, तो मीथेन CH4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जिनका सही है, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, तीसरा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, चौथा हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जिनका है वो इम्पोर्टेंट के रूप में सही, दूसरा ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 1 रेशेदार कांच, दूसरा है गन मेटल, तीसरा शीशा, चौथा है लेमिनेटेड या पटलित कांच। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ, उसका भी आप लोग आंसर बताने का कष्ट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? नंबर 1 हीरा, दूसरा क्वार्ट्ज, तीसरा गंधक, चौथा ग्रेफाइट। सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर होगा गन मेटल। क्या होगा? गन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? तो गंधक का रवा क्रिस्टल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा इसमें ईंधन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है? नंबर 1 यूरेनियम, दूसरा थोरियम, तीसरा रेडियम, चौथा हीलियम। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। नेक्स्ट, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? नंबर 1 नल का पानी, दूसरा समुद्र का पानी, तीसरा वर्षा का पानी, चौथा है आश्वित जल। तो वर्षा का पानी वाष्पित होकर प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में वर्षा का पानी जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया, मुख्य तत्व नंबर 1 मीथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा क्लोरीन। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का प्रथम प्रश्न, प्रथम ऑप्शन मीथेन CH4। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गोबर गैस प्लांट का मुख्य तत्व क्या है? आपका मीथेन। नेक्स्ट, स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टील में कितने परसेंट? नंबर 1 0.1 से 2%, दूसरा ऑप्शन है 7 से 10%, तीसरा ऑप्शन है 10 से 15%, चौथा है 0%। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न भी हम आगे बढ़ लेते हैं। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड और चौथा है कैल्शियम सल्फेट। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे, आप लोगों को मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार कई कंपटीशनों में पूछा जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? 0.1 से 2%, 0.1 से 2%। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट जैसी होती है। जिनका सही है दोनों प्रश्न वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, अश्रु गैस है, ध्यान दीजिएगा, अश्रु गैस कैसी गैस है? नंबर 1 अमोनिया, दूसरा क्लोरीन, तीसरा हाइड्रोजन कार्बाइड, चौथा हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके पहले मैं आगे में बढ़ता हूँ। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? नंबर 1 यूरेनियम, दूसरा मरकरी, तीसरा सोना, चौथा कैल्शियम।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रमुख ईंधन है। नंबर 1 समृद्ध यूरेनियम, दूसरा थ्योरियम, तीसरा प्लूटोनियम, चौथा टंगस्टन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर होगा मैं बता रहा हूँ, अश्रु गैस है, क्या है? अमोनिया है। अश्रु गैस क्या है? ध्यान दीजिएगा, अश्रु गैस क्या है? अमोनिया है। सबसे भारी तत्व कौन सा है इसमें? 14 नंबर में यूरेनियम। नेक्स्ट, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? जिनका सही हो रहा है वो बधाई के पात्र हैं। तो आपका प्लेटिनम, ध्यान दीजिएगा, प्लेटिनम। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? नंबर 1 स्टील, दूसरा पीतल, तीसरा ब्रांज, चौथा तांबा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा तांबा। जिनका तांबा सही हो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नंबर 1 एसिटिक अम्ल, दूसरा स्कार्बिक अम्ल, तीसरा सिट्रिक अम्ल, चौथा है सिट्रिक या साइट्रिक लिखते हैं, नाइट्रिक अम्ल, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बिल्कुल उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल। जिनका तीसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, कोयले की खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है, इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। नंबर 1 एसिटिलीन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है मीथेन। तो आपके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट प्रश्न है, CH4 मीथेन। जिनका सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? नंबर 1 मेथोल, दूसरा यूजेनाल, तीसरा मेथेनॉल, तीसरा बेंजेल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का यूजेनाल। जिनका दूसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिक होता है? नंबर 1 हाइड्रोजन, दूसरा चारकोल, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा गैसोलीन। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप लोग बताइएगा। और नेक्स्ट मैं चलता हूँ। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे विषालु धातु प्रदूषक है। नंबर 1 कॉपर, दूसरा लेड, तीसरा कैडमियम, चौथा मरकरी। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, आप लोगों को बताना है। और 22 का मैं आगे बढ़ जाता हूँ। द्रव क्रिस्टलन प्रयुक्त होते हैं, सोचने के लिए मौका मिल जाए आप लोगों को। कलाई घड़ियों में, दूसरा प्रयुक्त प्रदर्शन युक्तियों में, तीसरा पॉकेट कैलकुलेटर में, चौथा उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का होगा निम्नलिखित में किस एक का ईंधन मान अधिक होता है? तो आपका बिल्कुल सही होगा हाइड्रोजन। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे विशाल धातु प्रदूषक है। इसका आपका बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 21 का लेड, PB। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, किस एक में रजत नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हार्न सिल्वर, दूसरा जर्मन सिल्वर, तीसरा है रूबी सिल्वर, चौथा है लूनर कास्टिक। आप लोग सोच के बताइए। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तब तक, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। नंबर 1 बाउ नियम सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, तीसरा हुंड के नियम द्वारा, चौथा पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 जनबर सिरवल द्वारा। जिनका सही हो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, परमाणु कक्षकों में को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? आप-बाऊ के नियम के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा। ये पाउली, पलवन, ये सब ऐसे इम्पोर्टेंट नियम है जिसका कोई जवाब नहीं। हाइजेनबर्ग, श्यानता गुणांक, और ये सब काफ़ी ज़्यादा टारगेट जो मतलब नाम से वैज्ञानिकों के है, जैसे हुंड का नियम, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर उठते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग अपने इंटर की बुक, हाई स्कूल की बुक जरूर पढ़िएगा। बायल चार्ल्स के नियम पे भी प्रश्न आ सकते हैं, पूछे जाते हैं। स्थिर दाब, आदर्श गैस, इन सब से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं।
नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में क्या क्या होता है, ये भी जानना है। काफ़ी ज़्यादा अभी हॉलमार्क के लिए सरकार ने नियम बना दिया है अभी 2 दिन पहले, और इस आधार पर अब कोई भी सोना 12 कैरेट शुद्ध सोना और उसके बाद 18 और 24 3 परिमापों के आधार पर सोने की शुद्धता को हॉलमार्क के माध्यम से बेचा जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो 82 भाग सोने का तथा 18 भाग अन्य धातुओं के होंगे 18 कैरेट में। दूसरा है 18 भाग सोने के तथा 82 भाग अन्य धातु के होंगे। तीसरा है 18 भाग सोने के तथा 6 भाग अन्य धातुओं के होंगे। और चौथा है 9 भाग सोने के तथा 15 भाग अन्य धातुओं के होंगे। तो आपको बता दूं, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 भाग सोने के तथा 6 भाग अन्य धातुओं के होंगे। आपका तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक भी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नंबर 1 आर्गन व नियान, दूसरा नियान व पारद वाष्प, तीसरा है नाइट्रोजन व नियान, चौथा है केवल कार्बन। आप लोग सोच के बताइएगा। नेक्स्ट 27 प्रश्न, जल के लिए पीएच मान होता है लगभग 0, दूसरा ऑप्शन लगभग 7, तीसरा है 5 या 5 से कम, चौथा है 8.5 या उससे अधिक। तो अब मैं आंसर की ओर चलता हूँ। ट्यूबलाइट में निम्नलिखित निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियान व पारद वाष्प। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल के पीएच मान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27 लगभग 7 होता है जल का पीएच मान। नेक्स्ट, पीएच मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? पीएच मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? नेगेटिव से फोटो बनाने में प्रयुक्त रसायन की गुणवत्ता। दूसरा ऑप्शन है किसी घोल की अम्लीय क्षारीय होने का सूचकांक मूल्यांक, क्षमा कीजिएगा मूल्यांक। तीसरा ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक। चौथा है दूध की शुद्धता का मूल्यांक। क्वेश्चन नंबर 28, तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। पीएच मूल्यांक दर्शाता है क्या? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। नेक्स्ट, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में कौन सी एक गैस मुख्य प्रदूषक है? तो ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा मार्स गैस, चौथा है नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 29, आप लोग सोच के बताइए, 5 सेकंड का समय है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क गैस कहते हैं? नंबर 1 निर्जलीय बर्फ, दूसरा पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, तीसरा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोग सोच के बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का कार्बन मोनोऑक्साइड और क्वेश्चन नंबर 30 का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है था दोनों, नोट कर लीजिएगा। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट, माचिस बनाने में प्रयुक्त तत्वों में से कौन सा या किस का प्रयोग होता है अर्थात किया जाता है? तो नंबर 1 ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन फास्फोरस, तीसरा सिलिकॉन, चौथा सोडियम। सोच कर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। नंबर 1 एस्टिक अम्ल के लिए, दूसरा है ग्लिसरीन के लिए, चौथा है पावर एल्कोहल के लिए और चौथा ऑप्शन है यूरिया के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग 31, 32, 33 की ओर अब चलते हैं। आप लोग सोचने का समय है भरपूर। आप लोग नाम लिख लिया कीजिए, ऑप्शन लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, और जब नाम लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा 31 का है कि 32 का सही आप बता रहे हो, किसका बता रहे हो। और नाम लिखा कीजिएगा आंसर का। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? तो नंबर 1 सिलिकॉन, दूसरा कार्बन, तीसरा सोडियम, चौथा क्लोरीन। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 31 का होगा फास्फोरस। माचिस बनाने में निम्न तत्वों में से किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस। 32 ऑप्शन है सीरा अति उत्तम कच्चा माल है पावर एल्कोहल के लिए। किसके? पावर एल्कोहल के लिए उत्तम कच्चा माल है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, मूल तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मूल तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं।
गैसोहाल है, ध्यान दीजिएगा, गैसोहाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, दूसरा है प्राकृतिक गैस प्लस या उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लस है एथिल अल्कोहल, तीसरा है अल्कोहल में विलेयित कोई गैस, चौथा है एथिल अल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल। और क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, चौथा फोटॉन। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गैसोहाल क्या है, अल्कोहल में विलेयित कोई गैस, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, फोटॉन, आपका चौथा ऑप्शन फोटॉन, यह परमाणु का भाग नहीं है। तीनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है, जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं, जिनका गलत है तो समझो कंपटीशन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है, सोचने वाली बात है। बहुत सरल प्रश्न था इसलिए। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, वर्गीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, यहाँ पर निर्जलीकरण होगा पहला ऑप्शन में, और दूसरा है आपका आसवन द्वारा, और तीसरा है आयन आदान प्रदान द्वारा, चौथा है निथार कर। क्वेश्चन नंबर 35, 36 की ओर हम बढ़ चुके हैं। निथार कर, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, निथार कर। निथार कर हम लोग उसे जो है कंकड़ पत्थर को बाहर फेंक देते हैं और पेयजल के लिए हम प्रयोग करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के लिए के रिसने से लोगों की मृत्यु हो गई, नंबर 1 क्लोरीन, दूसरा MIC, और तीसरा अमोनिया ऑप्शन, चौथा है फाजिन। तो MIC का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कितने लोग इसका MIC का फुल फॉर्म बताते हैं। इस गैस के जो उस समय विदेशी कंपनी थी और वो अमेरिका के थे, जेम्स एंडरसन जो इसके निर्देशक थे, पूरा यही इसके कर्ता धर्ता थे, तो वो उनको अपराधी घोषित किया गया था। 1984 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उस समय इनको जो है अपराधी घोषित किया गया था, लेकिन ये विदेश जाने में कहीं न कहीं सक्षम रहे और पूरे भोपाल में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी सुबह के समय, रात में, और ये काफ़ी दुखद घटना थी, उस समय की काफ़ी बड़े घटने में इसे गिनती होती है। दुर्भाग्य है कि आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसके जो रिसने के जिम्मेदार थे वो पूरी तरीके से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। आज के 4000 साल से होने वाले हैं, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। जेम्स एंडरसन पूरी तरीके से बच गया और शायद अब उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। इतना मैं इसलिए मैंने बताया इन सब बातों को, ताकि आप MIC पर काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप पढ़ें उसके बारे में, इसलिए मैंने बताया, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस को रिसने से लोगों की मृत्यु हुई, तो MIC। नेक्स्ट, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग होता है, नंबर 1 हेमेटाइट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बॉक्साइट, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है मैग्नेटाइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38, तो बॉक्साइट। ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, बॉक्साइट का, अर्थात बॉक्साइट इसका क्या है, खनिज का उपयोग होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, निकेल और तांबा, दूसरा है जिंक और टिन, तीसरा है निकेल और टिन, चौथा है क्रोमियम और निकेल। क्वेश्चन नंबर 39, तो आपका क्रोमियम और निकेल, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, कौन सा है ऐसा तत्व, नंबर 1 है प्लेटिनम, दूसरा है रेडियम, और तीसरा थोरियम, चौथा यूरेनियम, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते 41 की प्रश्न की ओर चलते, तब तक आप लोग सोच के बताइएगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा मर्क्यूरिक सल्फाइड, चौथा है सोडियम क्लोराइड।
तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का मैं आंसर बताता हूँ। तो ज़्यादातर आप लोग जानते हैं थोरियम, राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में थोरियम पाया जाता है, आपके झारखंड में पाया जाता है, कई जगहों पे पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? 41 का आपका होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। वीडियो के अंत में आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा सोशल साइट है, उनसे भी जुड़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोट की तरह से प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, दूसरा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा नाइट्रोग्लिसरीन। और नेक्स्ट प्रश्न को इसीलिए चलते हैं आगे, आप लोग तब तक सोच लीजिए, आंसर में कन्फ्यूजन ना हो। ऐसी स्थिति में आप लोग से निवेदन है आप लोग नाम लिखा कीजिए। प्रथम नाम ऑप्शन के साथ साथ आंसर का नाम की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आप लिखा कीजिए पूरा, ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट लिखा कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया? नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा मस्टर्ड गैस, चौथा है भाप अंगार गैस। तो आपका 41 का मैं आंसर बता देता हूँ, नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग हुआ? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र आप लोग बताने का कष्ट कीजिएगा, देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताते हैं मस्टर्ड गैस का कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 50-50 प्रश्नों का सेट होगा, प्रैक्टिस सेट, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी इस और केमिस्ट्री का। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? नंबर 1 कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। फोटोग्राफी में अस्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? नंबर 1 सोडियम सल्फेट, दूसरा सोडियम थायोसल्फेट, तीसरा अमोनियम पर सल्फेट, चौथा बोरेक्स या सुहागा। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा नाइक्रोम। जिनका सही हो बधाई के पास पात्र हैं। फोटोग्राफी में अस्थायी कारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का होगा सोडियम थायोसल्फेट। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? नंबर 1 आपका मीथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन। आप लोग ध्यान से बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? नंबर 1 एल्युमिनियम, दूसरा क्रोमियम, तीसरा टिन, चौथा कार्बन। तो इन दोनों प्रश्नों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों हैं। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो आपका इसमें चारों विकल्प इसमें क्या हैं? गलत हैं। आप लोगों को सही विकल्प बताना है। चारों विकल्प क्या हैं? गलत हैं। आप लोगों को सही विकल्प बताना है। पॉलीथीन के संश्लेषण में क्या प्रयोग किया जाता है आप लोगों को बताना है। ये बिनर प्रश्न भी कह सकते हैं 46 को। नेक्स्ट, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो जाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रोमियम। जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं। आप लोग आंसर बताइएगा, 46 का नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम बेंजोएट, तीसरा सोडियम टार्ट्रेट, चौथा सोडियम एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 48 का सोडियम बेंजोएट। जिनका दूसरा ऑप्शन सही हो बधाई के पात्र है। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होती है? क्या उपस्थित होती है? CH4, दूसरा ऑप्शन CO2, तीसरा NO2, चौथा है H2। आप लोग सोच के बताइएगा, 5 सेकंड का समय है। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोग से निवेदन है, आप लोग सभी सोशल साइटों से जोड़िएगा। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, सभी से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोगों से यही गहरी श्रद्धा है। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूँ। और साथ ही साथ आप चैनल पर धर्म स्ट्रीट टाइप करके डायरेक्ट जा सकते हैं प्लेलिस्ट में,
प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो हैं, कई विषयों की हैं, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स ग्रुप आप 5 ग्रुपों में भेज सकते हैं। अंत में यदि आपको चैनल अच्छा लगा है आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट तक आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा, पॉलिटेक्निक के सभी छात्रों के साथ बना रहूँगा। ध्यान दीजिएगा, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? CH4 मीथेन। नेक्स्ट, कांच के निर्माण में जो कच्चे पदार्थ प्रयोग होते हैं वो हैं, क्या हैं? ध्यान दीजिएगा, कांच के निर्माण में जो कच्चे पदार्थ प्रयोग होते हैं वो हैं, नंबर 1 रेत अभ्रक गंधक, दूसरा रेत सोडा अभ्रक, तीसरा रेत सोडा क्वार्ट्ज, चौथा रेत सोडा गंधक। क्वेश्चन नंबर 50 अर्थात 50-50 सेटों को 50-50 प्रश्नों का सेट आप लोगों को देंगे, और जिससे कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जितने भी छात्र हैं वो तत्पर रहें। ये रसायन विज्ञान का इम्पोर्टेंट चैप्टर, कई चैप्टरों के मिसलिनियस के तौर पर इसमें लिया गया है प्रश्न को, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से निवेदन है आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, कम से कम 5 बार पढ़िएगा। आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, PDF लिंक के माध्यम से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है सभी सोसाइटियों से जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।